दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तो क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, पहले तो थैंक यू सो मच भाई। इस लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। लीड एग्जाम कब होंगे कब नहीं, उसमें हरियाणा के बच्चों का डाउट था, उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूं। और ट्रिपल एम और यूपी वाले बच्चों का भी डाउट है कि हमारा पेपर, भाई ट्रिपल एम का पेपर 8 अगस्त को बोला हुआ है, तभी होगा। इंपोर्टेंट और लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना चाहिए उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी, शायद कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाए, ठीक है। अभी मैं हरियाणा वालों के लिए अपडेट दे देता हूं, लेकिन उससे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये 1200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं चैनल में। लीड कोचिंग जीसीसी टेलीग्राम वाले चैनल में 1200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने हरियाणा वाले बच्चों को, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हरियाणा वाले बच्चों को मैंने अपडेट दी थी कि भाई हरियाणा वालों को ये जो साइट है hstes.org.in, इसको देखते रहना है। यहीं पर बीटेक लेटरल एंट्री का, बीटेक का जो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा इसमें होगा। अब कई बच्चों को डाउट है, सर YMCA ने ब्राउचर निकाल दिया, सर डी क्रस्ट मूर्थल ने ब्राउचर निकाल दिया, सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ब्राउचर निकाल दिया, एडमिशन स्टार्ट हो गए सर उनके। अरे भाई सारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा में, सिर्फ बीटेक और बीटेक लेटरल एंट्री के एडमिशन जो है वो अभी उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी जो नोटिफिकेशन था ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इस बार बीटेक लेटरल एंट्री का जो एडमिशन है वो परसेंटेज के आधार पे होगा। इस बार ऑल लीड का एग्जाम नहीं होगा। जो बोर्ड, पंचकुला बोर्ड जो एग्जाम कराता था, उसने बड़े बहुत पहले ये बात क्लियर कर दी थी, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, कई बच्चों के क्या डिप्लोमा के फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए। दिल्ली में तो भाई क्लियर है, लगभग क्या 99% क्लियर है, क्योंकि दिल्ली में बोल दिया गया है। इवन जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली है, वहां से फाइल मूव कर दी गई है डिप्टी सीएम को कि वो बीटी का भी बता दे भाई एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। और जल्दी आप लोगों के पास नोटिस भी आ जाएगा, क्योंकि मैं तो डिप्टी सीएम के बिहाफ पे बोल रहा हूं। जो श्री मनीष सिसोदिया ने बोला था कि दिल्ली में एग्जाम नहीं होंगे डिप्लोमा वालों के, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, चाहे सेकंड ईयर में है, चाहे फाइनल ईयर में है। फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को तो बिल्कुल नहीं होंगे भाई। पहली बात, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी फिर भी बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं ये कहूंगा कि जब तक आपके पास प्रॉपर नोटिस ना आए तब तक आप थोड़ा सा वेट करो, और इन बिटवीन आप अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दो। जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अपना लीड के लिए पढ़ना शुरू कर दो, है ना। 5th सेमेस्टर में अभी शुरू तो हुई नहीं उनकी क्लासेस, 1 अगस्त से शुरू होंगी, उससे पहले नोटिस आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं आता हूं हरियाणा में भाई दिक्कत चल रही है। हरियाणा, हालांकि हरियाणा ने बोल दिया था कि हम प्रमोट कर देंगे डिप्लोमा के, चाहे लास्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सबको हम क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे हरियाणा में। डिप्लोमा के जो हरियाणा के फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। दिक्कत कहां है? दिक्कत है फाइनल ईयर वालों को। क्यों दिक्कत है? मैं आपको ये नोटिस, कल ये परसों की प्रेस रिलीज है हमारी यूजीसी की, आप लोगों को पता ही है 6 जुलाई को जो हुआ था, यूजीसी ने कहा था। अब उन्होंने, यूजीसी ने क्लियर कट बोल दिया कि मेरे इस डिसीजन के साथ टोटल कितनी यूनिवर्सिटी हैं, 945 हैं, और 755 जो यूनिवर्सिटी हैं वो 945 विश्वविद्यालयों में से 755 विश्वविद्यालय लास्ट ईयर के पेपर और टर्मिनल पेपर कराने के लिए रेडी हैं। इवन उनके अंदर पेपरों को काम कराने का जो काम है वो भी चल रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे, नहीं तो मैं जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है भाई, सारे पढ़ पा रहे होंगे। ये 18 जुलाई का नोटिस है, ठीक है। इसमें यूजीसी ने क्लियर कट बोला भाई पेपरों के लिए तैयार हो जाओ। अब जिस स्टेट के सीएम जहां पे बीजेपी है, भाई मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूजीसी को, सब लोग यूजीसी को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और यूजीसी तो अभी अपने बात पे ही है। बाकी आपको ना तरह तरह के यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे हैं उनके खुद के यूट्यूब चैनल है, मैं देखता हूं। मतलब मैं तो एक फैकल्टी हूं, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं कि मतलब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क है अभी। अगर और न्यूज में बात करूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे ट्विटर अकाउंट में आता हूं, ट्विटर अकाउंट में अगर मैं ये निधि तनेजा के अकाउंट में आऊं, निधि तनेजा कौन है भाई? इंडिया टीवी की
बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, इनका क्या कहना है, इन्होंने सीधा सीधा क्या लिखा है यहाँ पे, ये आज का ट्वीट है, ये आज का ट्वीट में क्या लिखा है देख लो भाई। आज के ट्वीट में इन्होंने लिखा है, देश भर के स्टूडेंट परेशान है, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा रहे। मतलब यहाँ पे साहब, ये तो केरला के लिए था, ये अभी यूजीसी के लिए उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट में क्या है, केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, नीचे चला गया वो, उसमें 31 स्टूडेंट थे शायद, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कोरोना से मतलब उन स्टूडेंट्स को भी कोरोना हुआ, वो भी कोर्ट में जाके ये बात बोल रहे हैं। तो अभी ये चीजें ना कोर्ट में चल रही हैं, अब वो कोर्ट में यूजीसी को क्या आएगा, यूजीसी क्या कहेगा, लेकिन इन बिटवीन आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो तो बनी हुई है, ठीक है। पेपर होंगे कि नहीं होंगे, यूजीसी ने बोल दिया भैया सितंबर लास्ट तक ले लो। अब बच्चे बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बोल रही हैं, लोग मीडिया पे प्रेशर बना रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग उसका जो भी रिजल्ट आएगा भाई आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं बार बार एक ही बात, ये वीडियो ना आज हरियाणा वाले भाइयों के लिए है, जितने भी हरियाणा के मेरे बच्चे, मैं खुद हरियाणा से हूं, जितने भी हरियाणा के बच्चे हैं ये उनके लिए वीडियो है। हरियाणा के डिप्लोमा के बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं भाई, उनके फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मीडिया में आज की डेट में सबसे पॉपुलर टॉपिक है कि भाई पेपर लास्ट सेमेस्टर वालों के होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहे हैं, 19 जुलाई को जब जेई नीट को स्थगित करने की बात की तो सीधे निशंजय से बात की और अदर निकाल दिया, अदरवाइज क्या कर दिया, यूजीसी की गाइडलाइन निकाल दी। मतलब ये चल रहा है मीडिया में पूरी तरीके से। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, निधि तनेजा का जो लेटेस्ट यूजीसी को लेके आपको आल्सो सीक अवार्डेड द मार्कशीट डिग्री ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट बाय 30 जुलाई 31 2020 दे आर आल्सो डिमांडेड। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई यही है, यूजीसी गाइडलाइन को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में 31 स्टूडेंट्स ने 13 स्टेट के, एक यूटी, ये पिटीशन कर चुके हैं। इनके अंदर एक कोविड-19 का पेशेंट भी है, ठीक है। पिटीशन कॉल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द फाइनल ईयर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब भाई जब तक ये हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन लेगा उसके बाद आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। बाकी इंडिया टीवी की जो एंकर है ये निधि तनेजा, मैंने क्या करा, मैंने आपको वो गाइडलाइन भी दिखाई जो यूजीसी ने अभी परसों ही, ये परसों की गाइडलाइन है, ये परसों की, ये पहले हिंदी में दिखाई थी मैंने, अभी ये इंग्लिश में सीधा इसमें लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। 755 यूनिवर्सिटी, तो भाई हरियाणा वालों के लिए ये बैड न्यूज है कि पेपर हो सकते हैं। वो अपनी अभी तक यूजीसी अपने स्टैंड पे है, लेकिन जो मीडिया का और बच्चों को जो प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि पेपर होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है। बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा आप स्टूडेंट से कि आप पढ़ते रहो भाई, ठीक है। अब मैं आता हूं, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको बीटेक लेटरल एंट्री का क्या होगा। सर वाईएमसी की साइट पे खोल ली, वाईएमसी की साइट में जाके देखो सर इंफॉर्मेशन ब्राउजर आ गया, अरे इंफॉर्मेशन ब्राउजर खोल लिया, इंफॉर्मेशन ब्राउजर खोल के क्या आ रहा है ये पढ़ो भाई, पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। एडमिशन ऑफ द बीटेक ऑल ब्रांचेस ऑफ बीटेक लेटरल एंट्री इज डन बाय HSTESC पंचकुला। ये वहीं भी उसी साइट पे आएगा। ये कौन सी साइट, जो सबसे पहले खोली थी, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं भाई, जो भी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, जो जैसे कौन से एमटेक के, एमबीए के, एमए के, एमसीए के, हरियाणा के जो बच्चे एमटेक करना चाहते हैं वाईएमसी, उनके एडमिशन स्टार्ट हो गए। उनके फॉर्म की लास्ट डेट 20 थी, अभी ये शायद एक्सटेंड भी हो सकती है, अभी पता नहीं, ठीक है। ये वाईएमसी के बता रहा हूं, ऐसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी हो चुकी है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खोल दिया, इसमें एडमिशन किस किस में हो चुके हैं, एमए में, फाइन आर्ट्स में, एमएससी में, लॉ में, फार्मेसी में, होटल मैनेजमेंट में, ये सारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कहीं भी बीटेक लेटरल एंट्री और बीटेक नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूं एमडीयू में, एमडीयू में भी देखो सारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्क्रीन पे एमडीयू की यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अगर अगले पेज में जाऊं तो उसमें भी स्टार्ट हो चुके हैं, इनके ब्राउजर में जाऊं तो उसमें भी स्टार्ट। लेकिन अगर मैं इनके ब्राउजर को खोलता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बी फार्मा और बी फार्मा लीड, बीटेक और बीटेक लीड। ये क्या करेगा, इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है या जो इसकी एडमिशन है वो कौन कराएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चंडीगढ़, इज सीन बाय द हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पंचकुला। ये नीचे वेबसाइट दे दी, यहां पे दिखेंगे, ठीक है। अब ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अगर मैं नोटिस पे जाता हूं
साफ साफ लिखा हुआ भाई, ये 15 जुलाई का नोटिस है। द वाइस चांसलर इज प्लेस टू एक्सटेंड द फ्लोइंग, मतलब जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में ना फॉर्म निकले थे, वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उसकी लास्ट डेट थी पहले 30 जुलाई, उसको बढ़ा के कितना कर दी गया, 3 अगस्त। और ऐसे ही जो पीजी की थी उसको बढ़ा के 10 अगस्त एक्सटेंड हुई। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी एडमिशन प्रोसेस है 2020-21 के लिए, वो बीटेक और बी फार्मा को छोड़ के है। यानी बीटेक और बी फार्मा का जो प्रोग्राम है उस हर जगह लिख रखा है बकायदा। एडमिशन जो है ये ब्राउचर जो है किसके लिए और किसको छोड़ के, बीटेक और बी फार्मा को छोड़ के। यानी आप ना कंफ्यूज ना हो। और ना ही भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे ही बीटेक लेटर एंट्री की कोई इंफॉर्मेशन होगी ना, सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगी। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने हरियाणा के जूनियर भाइयों को बोल दो भाई, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनके पेपर तो नहीं होंगे, जो फाइनल ईयर है उनका क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क जल्दी क्लियर हो जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहो। और डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो जीसीसी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहां पे आके तैयारी कर लो। और वहां पे अगर आप तैयारी, मतलब आप इसी बार एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज उसके ब्याह पे एडमिशन होगा। सिंपल है भाई, ठीक है। और अगर आप स्क्रीन पे यहां देख पा रहे हैं नीचे, एडमिशन ऑफ द बीटेक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर लीड प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय द हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पंचकुला। बी फार्मा के भी, ठीक है। बाकी सबके एडमिशन स्टार्ट है, लेकिन ये जो 2 एडमिशन है ये नहीं स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो वापस वही साइट खुलती है, कह रहे हैं वहीं पे सारी नोटिफिकेशन आएगी। तो भाई मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से आप क्लियर होंगे। ये चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें कई बच्चे एडमिशन का ब्राउचर भेज रहे हैं। अरे भाई बोल दिया, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना HSTC से लेगा। आप इनका फॉर्म भर दो, भरना है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने पर्टिकुलर बीटेक के लिए फॉर्म, इन्होंने जैसे पर्टिकुलर बीटेक के लिए आप फॉर्म भर दो, ठीक है। लेकिन जिनको YMCA, जिनको डी कृष्ण मूर्थल, कुरुक्षेत्र के टॉप यूनिवर्सिटी के कॉलेज, MDU के टॉप यूनिवर्सिटी के कॉलेज, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेज इस वेबसाइट पे जब ब्राउचर निकलेगा, जब फॉर्म निकलेगा, आपको हम बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है। अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस ऑफ द सेशन, जल्दी आएगा, आया नहीं है, डिस्प्ले सून, ठीक है। इन बिटवीन भाई एक थोड़ी सी बुरी खबर भी बता देता हूं। ये हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी में आया नोटिस कि भाई 20% से भी कम जिन इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट है, तो भाई जो भी हरियाणा के बच्चे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हैं, चाहे वो बीटेक करना चाहते हैं, इन कॉलेजेस में तो भाई बिल्कुल मत जाना। ये 36 कॉलेज हैं, मैं नंबर वाइज तो नहीं पढ़ पाऊंगा। इनका जो रिजल्ट है वो 20% से भी नीचे है। मुख्य पॉलिटेक्निक, रविंद्रा पॉलिटेक्निक, ICL इंस्टीट्यूट, रतन इंस्टीट्यूट, अपेक्स, पता नहीं ऐसे कितने, ये 36 कॉलेज, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, गेटवे है। मैं नहीं बोल रहा कि गंगा टेक्निकल, ये देख लो भाई, इस गंगा टेक्निकल, गंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसका जो रिजल्ट है वो 20% से नीचे है। गेटवे इंस्टीट्यूट ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज बुलाना दिख रहा होगा। भाई जितने भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक हैं या जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो बर्बाद की स्टेज पे हैं। 36 कॉलेज हैं, इनका रिजल्ट 20% से भी नीचे है। मतलब 20% का मतलब, अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाना चाहूं ना, तो जैसे आप ये देखो, ये PTLR कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 1009 बच्चा पढ़ रहा था, 141 बच्चा पास हुआ है। मतलब पेपर में 1009 बच्चा। ये कौन कौन से पेपर की बात कर रहा हूं, लास्ट 2 साल के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, मई 2019 और दिसंबर 2019, इन दोनों को अगर मिला दें, कंबाइन कर दें, तो 20% से नीचे का रिजल्ट है इन कॉलेजेस का, 20% से। इन कॉलेजेस में भाई किसी, ये देखो साउथ पॉइंट, मैं बोल रहा था ना, साउथ पॉइंट स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक, इस सोनीपत में, ठीक है। ये गेटवे सोनीपत में, ये बर्बाद कॉलेज है। गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है 647। भाई मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा, पर मैं तो आपको जो ये ओरिजिनल साइट आई है उससे बता रहा हूं कि देखो इनका रिजल्ट कितना है। तो भाई मैं तो शुरू से कहता हूं कि बच्चे बीटेक करनी है या डिप्लोमा करना है तो एक बहुत ही अच्छे पॉलिटेक्निक से और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करो।
नहीं तो उस डिप्लोमा का या डिग्री का फायदा नहीं मिलेगा। फायदा कब मिलेगा? जब हम अच्छे गोले से, अच्छी नीयत से, अरे मैं भाई साहब तुम यकीन नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं अगर आज की डेट में किसी बच्चे से पूछता हूं ना अपनी ब्रांच की डेफिनेशन बता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, केमिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे बच्चे 2 लाइनें अपनी डेफिनेशन नहीं बता पाते। क्यों? अबे देखा देखी में करी जा रही है ना यार। मैं आपको सिंपली कह रहा हूं, डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से करो, उसी में फायदा है आपका। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूं। ये मेरी पूरी वीडियो हरियाणा के बच्चों के लिए थी। मैं हरियाणा के सारे डिप्लोमा के बच्चों को कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। इसमें मैं जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया वो फाइनल है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं होगा। लीड के अभी किसी भी कॉलेज में प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा और प्रोसेस जो होगा डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे आपके एडमिशन कराया जाएगा। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि अपने माता पिता को चरण स्पर्श करोगे नीचे वीडियो में। और मैं हरियाणा वाले भाई जितने हरियाणा के बालक हैं, ओ मेरे दोस्तों भाई, वीडियो देख के ऐसे ही जाना, नीचे जय माता दी लिख देना। हरियाणा के जितने बच्चों ने अभी तक, जितने भी बच्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जय माता दी आना चाहिए। ये मेरे हरियाणा वालों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है। सिर्फ हरियाणा की बात हुई है इसके अंदर, कोई और स्टेट की बात नहीं करी मैंने। और दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना है और परमात्मा से शक्ति मांगने के लिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई पढ़ते रहो। मैं तो ये कहूंगा, मेरे को पता है टाइम मुश्किल है, लेकिन पढ़ते रहो जितनी कोशिश कर सकते हो। अपना 5 घंटे की सिटिंग, 6 घंटे की सिटिंग वो करते रहो। एक सिटिंग के ऊपर और एक डिप्रेशन और एक रिवीजन के ऊपर मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। बच्चे जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ये वीडियो हरियाणा वालों के लिए। और हरियाणा वालों, नीचे जय माता दी भर के आना चाहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, लव हरियाणा।